हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का रोजगार वेदन के चैनल पर। तो क्या हाल चाल है भाई सभी के? एक बार जुट जाइए और आज एक नया चैप्टर नई एनर्जी के साथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। बच्चे, यूनिट डिजिट का चैप्टर आपने इतने गजब तरीके से पढ़ा है ना, 2 क्लास में एक भी सवाल आप बुक से उठाकर देख रहे होंगे। एक एक सवाल आगे आगे दौड़ रहा होगा। आपके इक्का दुक्का सवाल मिल जाता है, उस पर थोड़ा सा आप अपना दिमाग यूज करेंगे तो सवाल आराम से हो जाएगा। और आज जो चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूं ना, वो चैप्टर, ये मान के चलो कि जो ये डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये पूरे गणित में लगाऊंगा मैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, पूरे गणित में डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। अगर मैं इस चैप्टर की अहमियत की आपसे बात करूं ना, इस चैप्टर की क्या अहमियत है डिविजिबिलिटी रूल की बच्चे, एक ये अपने आप में चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में, ये मान लो खजाना है आप लोगों के लिए। अच्छे से पढ़ लिया ना, कोई सा भी चैप्टर हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एवरेज हो, टाइम डिस्टेंस हो, टाइम वर्क हो, एक एक चैप्टर में ये चैप्टर, ये क्वेश्चन रूल का यूज होगा। अगर इस रूल को मैं सिंगल भाषा में एक्सप्लेन करूं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो ये अपने आप में कैलकुलेशन को बिल्कुल शॉर्ट करने की चाबी है, बिल्कुल शॉर्ट करने की। डिविजिबिलिटी रूल जान गए ना, तो बड़े से बड़ा सवाल आप बिना पेन उठाए, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बिना पेन उठाए सवाल होना चाहिए, बिना पेन उठाए। ऐसे हो जाता है, बिना पेन उठाए सवाल हवा में ही हो जाता है। बच्चे, ये है वो जो बिना पेन उठाए सवालों को कराता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ संख्याओं की डिविजिबिलिटी होती है, उनको अप्लाई करके हम कैसे चीजों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। हालांकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको आज उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टार्ट करेंगे बहुत छोटी संख्या से, और जो जो संख्या की डिविजिबिलिटी मैं आपको पढ़ाता जाऊं, आराम से बैठकर उस डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लेना। उससे बाहर एग्जाम में, एसएससी के इतिहास में ना तो आज तक उससे बाहर आया है और ना जाएगा उससे बाहर। जितना मैं पढ़ाऊंगा आप देख लेना। आप जीडी तो छोड़ो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लेना, जो चीज मैं आपको यहां पर कराऊंगा ना, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा और एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। कि विनोद को पीछा मत छोड़ देना बेटा तुम बिल्कुल भी। तो यहां पर पढ़ करें स्टार्ट, विभाज्यता का नियम। अब सर, विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे मैंने कोई संख्या पूछी आपसे, मैं कहने लगा कि बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। बताओ ये संख्या, मैं आपसे कहने लगा कि ये मैंने लिखा 3292, मैंने कहा बताओ ये 2 से विभाजित है या नहीं। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि यहां पर आप 2 लिखो, फिर ऐसे करो 2 एकम 2, 0, 9 उतार लिया, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, 2, 2 छिक्के 12, सर नीचे रिमाइंडर शेषफल आया 0, मतलब यह संख्या 2 से कट रही है। क्या हर सवाल में ऐसा करेंगे हम? मैंने आपसे कहा भाई मैं इतनी बड़ी संख्या यहां पर लिख देता हूं, 95628972। मैंने कहा बताइए यह संख्या 9 से कट रही है या नहीं। तो क्या आप इस तरीके से करोगे कि यहां पर 9 की भाग देने लग जाओगे? नहीं सर। इन सब चीजों को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। कुछ अलग अलग सेक्शंस में मैंने उनको बांटा हुआ है। तो अलग अलग सेक्शंस में कैसे बांटते हैं? स्टार्ट करते हैं विभाज्यता का नियम। मैंने अलग अलग सेक्शन में बांटा है, अलग अलग पार्ट्स बोल सकते हो। पार्ट 1 क्या है बच्चे? पार्ट 1 है किस किस की विभाज्यता हमको पढ़नी है, 2, 4, 8, 16 की विभाज्यता। किस किस की? 2, 4, 8, 16 की विभाज्यता। विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी। क्या होता है डिविजिबिलिटी? DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो यहां पर हम इनकी सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने इनको लिया है। 4-5 पार्ट कराऊंगा, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी है वो चीज आपको याद रखनी है। बच्चे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी से। किससे? 2 की डिविजिबिलिटी से, 2 की विभाज्यता। 2 की विभाज्यता से स्टार्ट करते हैं। 2 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्या कहा मैंने? डिविजिबिलिटी ऑफ 2। कोई बताएगा मुझे 2 की विभाज्यता क्या होती है? कोई भी संख्या आपको दी हो और आपको पता करना हो कि यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं,
उसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि लास्ट डिजिट, क्या कहा मैंने, लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अंतिम अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। मैंने आपसे कहा बताइए 4 की विभाज्यता क्या होगी। 4 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। इसके लिए आप क्या बताओगे मुझे भाई, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए 2 की डिविजिबिलिटी के लिए। एक अंक और ले लो 4 के लिए, अंतिम के 2 अंक, क्या कहोगे, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ऐसा है तो संख्या हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। बात करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी की। 8 की विभाज्यता, भाई 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 8 की डिविजिबिलिटी कहती है भाई 2 की विभाज्यता में हमने लास्ट का 1 अंक लिया, हमने लिया अंतिम अंक। 4 की विभाज्यता में लिए मैंने अंतिम के 2 अंक। तो 8 की विभाज्यता में क्या हो जाएगा, 8 की विभाज्यता में हो जाएगा अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। लिखेंगे सभी लोग, 8 की विभाज्यता में क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो संख्या क्या होगी, डिविजिबल बाय 8 हो जाएगी। एग्जाम्पल मैं अभी कराऊंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। ऐसे ही अगर मैं 16 की बात करूंगा, 16 की विभाज्यता बच्चे 8 में अंतिम के 3 अंक, तो 16 में क्या होगा, आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा, आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा कि सर 2 की डिविजिबिलिटी यानी कि लास्ट डिजिट, सर 4 की डिविजिबिलिटी यानी कि अंतिम के 2 अंक, और सर 8 की डिविजिबिलिटी यानी कि अंतिम के 3 अंक। तो सर 16 की डिविजिबिलिटी के अंतिम के क्या होंगे, अंतिम के 4 अंक हो जाएंगे। अंतिम के 4 अंक किससे डिविजिबल होने चाहिए, 16 से डिविजिबल होने चाहिए, 16 से विभाजित होने चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। लिखेंगे सभी लोग, रजनीश कर दे कम, 20 या 19, ठीक है भाई। तो यहां पर यह चीज आपको क्लियर हुई। अब इसके ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूं, इसको यहां पर ऊपर चिपका देते हैं, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं एग्जाम्पल, और छोटा कर दें इसको, और छुटका कर देते हैं, चलो और छुटका करके हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। भाई मुझे बताइए, मैंने लिखा 8 9 5 6, ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नो। यस और नो में जवाब आना चाहिए आप लोगों का बेस्ट। मैंने क्या कहा, आपका आंसर मुझे यस और नो में मिलना चाहिए। मैं पूछता हूं कि यह संख्या क्या 2 से डिविजिबल है, मैं इसके आगे राइट यस लिखूं या नो लिखूं, मैं इसके आगे यस लिखूं या नो लिखूं। यस लिखूं क्योंकि आप सब लोग कह रहे हो यस, ठीक है मैं यस लिख देता हूं। क्यों लिखा मैंने यस, क्योंकि 2 की विभाज्यता कहती है लास्ट डिजिट, अंतिम का अंक हमारा 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर अंतिम का अंक दिखा मुझे 6। बच्चे क्या 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, 2 तिया 6 यानी कि 2 से कट रहा है। और अगर लास्ट डिजिट 2 से कट गया तो संख्या हमारी, समझ गए, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। मैं दूसरा चीज लिखता हूं, क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है। बच्चे यहां पर यस लिखूं या नो लिखूं, यहां पर यस लिखूं या नो लिखूं, जल्दी से बताओ, यस या नो,
यस या नो, क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है? सर 4 की डिविजिबिलिटी तो अंतिम के 2 अंक होते हैं। आपने जब तक 10 बार यस नो का हमने चेक भी कर लिया। यहां पर लास्ट की 2 डिजिट ले लीजिए भाई। 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट की 2 डिजिट कहती है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट गए तो संख्या पूरी की पूरी हमारी 4 से कट जाएगी। तो मैंने यहां पर 56 को देखा, लास्ट की 2 डिजिट यही तो है, और मैंने चेक किया कि क्या ये 4 से कट रहे हैं। 4 एकम 4, 4 चौके 16, पूरा 14 बार कट रहा है। तो अगर ये कट गया 4 से तो सर यहां भी यस लिख दीजिए, क्योंकि ये संख्या 4 से भी डिविजिबल है। यह संख्या 4 से भी डिविजिबल है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे करता हूं बच्चे, क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है? यस और नो बताएंगे सभी लोग। क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है? उसके लिए सर हमें देखना है 8 की विभाज्यता हमसे कहती है अंतिम के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट हमारी 8 से कटनी चाहिए। और इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है भाई? इसकी लास्ट 3 डिजिट है 956। 8 से काट के देखो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 1, 8 एकम 8 7, 76, 8 नाम 72 बच्चे, शेषफल बचा यहां पर तो 4, यानी कि शेषफल अगर 4 बचा तो यह संख्या 8 से कहां कट रही है? 8 से पूरी तरह नहीं कट रही। और अगर 8 से नहीं कट रही तो भैया यह संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। तो लिख दो नो, नहीं होगी। एक और चेक कर लेते हैं लास्ट का, और बता दो मुझे, क्या यह संख्या 16 से डिविजिबल है? यस और नो। क्या यह संख्या 16 से डिविजिबल है? यस और नो। जल्दी से मुझे बता दो, क्या यह संख्या 16 से डिविजिबल है? 16 की डिविजिबिलिटी कहती है सर कि लास्ट के 4 डिजिट, अंतिम के 4 अंक 16 से कटने चाहिए, और अगर ऐसा है तो संख्या हमारी कट जाएगी। तो यहां पर मैंने लिखा कि 8 9 5 और 6, लास्ट के 4 डिजिट यही तो है भाई, 1 2 3 4। आप देखिए क्या ये 16 से कट रहे हैं भाई? 16 पंजे 80, हासिल के 9, 16 पंजे 80 और हासिल के 15, 16 156 तो 16 से नहीं कटेगा। 16 निम्मा 144 नहीं कट रहा, शेषफल बचेगा, यानी कि 16 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। तो आ जाएगा नो। नो मींस नो। एक संख्या से चारों रूल आपको मैंने एक्सप्लेन किए। चलते हैं, अब ये चारों डिविजिबिलिटी क्लियर हुई बच्चे आपको? एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए कि सर 2 की, 4 की, 8 की, 16 की चारों डिविजिबिलिटी दिमाग में छप चुकी हैं। किसकी? 2 की, 4 की, 8 की, 16 की। फिर अगले पार्ट की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। 2 का मतलब अंतिम अंक, 4 का मतलब अंतिम के 2 अंक, 8 का मतलब अंतिम के 3 अंक, और 16 का मतलब अंतिम के 4 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 में हम किस किस की डिविजिबिलिटी लेंगे? पार्ट 2 में डिविजिबिलिटी ले लेते हैं भाई 3 की, 3 तथा 9 की विभाज्यता। और मेरी सबसे फेवरेट विभाज्यता भैया यही है। 9 तो सबसे फेवरेट है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। ये जो 9 की विभाज्यता है ना, ये ऐसी डिविजिबिलिटी है भाई साहब, कितना ही बड़ा सवाल हो, जहां पर लग गई ना तो सवाल की इतनी बुरी तरह बेइज्जती करती है ना कि सवाल बनाने वाला शर्मा जाता है कि यार इतनी मेहनत करके सवाल बनाया और सामने वाले ने डिविजिबिलिटी 9 की लगाई और सवाल को खत्म कर दिया। इतनी बुरी बेइज्जती होती है सवाल की। 9 ऐसी ऐसी विभाज्यता है इस 9 की। तो देखते हैं भाई, 3 और 9 की एक रूल एक ही है, दोनों के लिए सिंगल रूल है, दोनों के लिए सिंगल का रूल है। बात करते हैं 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 मतलब कहता है कि अंकों का योग। क्या कहता है? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई किससे? 3 से। अगर ऐसा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और मैं बात करूं अगर 9 की विभाज्यता की, स्टार लगा लो, 9 की विभाज्यता पे डबल स्टार लगा लो, डबल स्टार, डबल स्टार लगा लो। अगर मैं बात करूं कोई भी संख्या 9 से कट रही है
या नहीं कट रही है, ये पता लगाने के लिए मैं करूंगा क्या? अगर मुझे पता करना है 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की विभाज्यता, तो भाई इसके लिए भी क्या होगा? अंकों का योग। क्या होगा? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो संख्या 9 से कट जाएगी। बड़ा आसान है ना भाई? 9 और 3 तो बड़ा आसान हो गया। अंकों का योग करना है जस्ट हमें। एग्जाम्पल बताएं? चलिए एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। अंकों का योग करना है यार, बिना पेन उठाए। बिना पेन उठाए, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं संख्या लिखूंगा, अंकों का एक जोड़ते जाना, तुरंत जोड़ते जाना अंकों का योग। मैंने लिखा 39526। बताइए बच्चे, क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है? क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है? यस और नो। क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है? यस और नो मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं 3 से डिविजिबल है, यस और नो। देखते अंकों का योग कर दीजिए यार। 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25। भैया अंकों का योग आया 25। 6 और 2 8, 5 13 और 3 16 और 9 25 आया। क्या 25 हमारा 3 से कट रहा है? यार 25 3 से कहां कट रहा है? और अगर 25 3 से नहीं कट रहा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। मतलब नो। अगर मैं कहूं 9, भैया जब 25 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा। आपका आंसर आ जाएगा नो मींस नो। है ना? बिल्कुल सही बात है। और मैं आपसे पूछता हूं एक और एग्जांपल। बताइए, क्या इतनी बड़ी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है या नहीं? सर इतनी बड़ी संख्या कैसे बताएं? आप ही बताओगे मुझे, और कोई नहीं बताएगा। आप ही बताओगे मुझे क्या इतनी बड़ी संख्या 9 से कट रही है या नहीं। आप अंकों का योग करिए, तब तक मैं इधर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या है वो? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 9 एक ऐसी संख्या है, आप तब तक इसका आंसर बताइए। 9 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर, किसी भी संख्या में जोड़ने पर, उसके अंकों के योग पर, उसके अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ये क्या स्टेटमेंट लिख दिया आपने? अभी बताएंगे। पहले इसका खेल खत्म करते हैं। पहले इसका खेल खत्म करते हैं। यहां पर आइए। मैंने कहा क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं? तो 9 की डिविजिबिलिटी यानी कि अंकों का योग। भाई करो अंकों का योग। क्या होगा अंकों का योग? 9 और 2 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 और 6 27, 27 और 2 29, 29 और 1 30 और 7 37, 37 और 8 कितना? 45। भैया अंकों का योग आ गया 45। सम ऑफ डिजिट है 45। बच्चे क्या 45 हमारा 9 से कट रहा है? सर पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। अब चलो इतनी बड़ी संख्या का मैं तोड़ भी आपको बताता हूं कैसे। आप ये स्टेटमेंट देखो इधर। ये स्टेटमेंट देखो इधर, मैंने क्या कहा? 9 एक ऐसी संख्या है, और ये जादुई ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। 9 एक ऐसी संख्या है जिसे आप किसी भी दुनिया की कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर आप उसमें 9 जोड़ते हो तो भैया उसके अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी प्राकृतिक संख्या मानो, किसी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक लिख लेना, किसी भी प्राकृतिक संख्या में, किसी भी प्राकृतिक संख्या में जोड़ने पर उसके अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, दुनिया की कोई भी संख्या मानो,
और उसके अंकों का योग देखो, फिर उसमें 9 जोड़ो और फिर अंकों का योग देखो। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। बच्चे एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर, मैं कहता हूं मैंने मान ली कोई संख्या, मैंने मान ली 73, मैंने मान ली कोई भी संख्या 73, कोई भी संख्या 73, 73 के अंकों का योग कितना है भाई? अंकों का योग 7 और 3 10, और 10 के भी अंकों का योग 1 + 0 1, 10 के भी अंकों का योग 1। अब आप 73 में 9 जोड़िए, कितना बनाएगा भाई? 73 और 9 होता है 81, सॉरी 82, कितना होता है? 82। 82 के अंकों का योग कितना है? 8 + 2 10 और 1 + 0 1। क्या अंकों के योग पर कोई फर्क पड़ा? अरे मैंने तो 73 माना है, दुनिया की कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लो, कोई भी नेचुरल नंबर मान लो, उसमें 9 जोड़ लेना, अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अंकों के योग पर। मैंने कहा कोई और संख्या माने क्या? आपका सबसे फेवरेट नंबर है कौन सा? सबसे फेवरेट नंबर है 143। आप लोगों का सबसे फेवरेट नंबर है 143। 143 के अंकों का योग, 143 के अंकों का योग करेंगे 4 और 1 5 और 3 8। आधे तो समझ में नहीं होंगे सर जी फेवरेट कैसे हो गया हमारा ये। कुछ समझ गए होंगे, कुछ समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो 143 का भैया क्या अंकों का योग आ गया? 8। अब इसमें आप 9 को जोड़िए, क्या होगा? 9 और 3 12, हासिल का 1 4 और 1 5 1। अंकों का योग कितना है? 5 2 7 और 1 8। अरे सर वाह, मजा आ गया ये तो। मतलब के 9 के जोड़ने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी कॉपी में कोई नंबर मानो, कोई भी नंबर मानो, उसके फोन नंबर की लास्ट की 3 डिजिट मान लो। किसके? उसके फोन नंबर की, उसके मोबाइल नंबर की लास्ट की 3 डिजिट मान लो। अंकों का योग करो, 9 जोड़ो, अंकों का योग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अंकों का, जैसे कोई और संख्या मान लू मैं 295, ये लास्ट डिजिट नहीं है, कभी मान के चलो गुरुजी ये उसके लास्ट डिजिट है क्या? नहीं। तो यहां पर 9 और 2 11, 11 और 5 कितना होता है बच्चे? 16। अंकों का योग आ गया 6 और 1 7, 6 और 1 7। इसमें 9 जोड़ेंगे, क्या बनेगा? 9 और 5 14, हासिल का 1, 9 और 1 10, हासिल का 1 2 और 1 3। अंकों का योग कितना आ गया? 3 और 4 7। कोई फर्क नहीं पड़ा सर इस पे। तो सर ये बता क्यों रहे हो हमें? ये तो बता दो आप, ये कॉन्सेप्ट आपने बताया क्यों हमें? ये लगेगा कहां पर? ये लगेगा, मैं बताता हूं कहां पर लगेगा, मैं बताता हूं कहां पर लगेगा। सुधर जाओ यार, ऐसे मत क्या करो तुम लोग, हैं शक करते हो खामा खा। तो यहां पर अगर मैं अंकों का योग तुम्हें बताने लगूं, अंकों का योग अगर मैं तुम्हें बताने लगूं, तो यहां पर क्या करेंगे? जहां भी अंकों का योग 9 बन रहा होगा ना, उसको हटा दो, उसको हटा दो। जैसे 9 बन रहा है, मत काउंट करो। जैसे 7 और 2 9, पेयर को ही हटा दो। 6 और 3 9, पेयर को ही हटा दो। 7 और 2 9, पेयर को ही हटा दो। 8 और 1 9, पेयर को ही हटा दो। बिल्कुल सब कुछ कट के 0 आया, यानी कि संख्या 9 से डिविजिबल है, यानी कि संख्या 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। एक बच्चा कह रहा है सर 960 में बता दो। बच्चे 960 में बता दिया। अंकों का योग कितना है? 9 और 6 15, उसके भी अंकों का योग 5 और 1 6। इसमें आप 9 जोड़िए, आएगा 9 6 और 9, कितना आएगा? 9 और 6 15, 9 9 18 6 24, 24 24 के भी अंकों का योग 4 और 2 6। कभी चेंज नहीं हुआ, देख लो। ठीक है, अच्छा 3 डिजिट बता रहे हो लास्ट वाली, अरे वाह। तो यहां पर जैसे मैंने कोई संख्या मानी, अब 9 की डिविजिबिलिटी पे एक और संख्या मैं आपको देता हूं, एक और संख्या मैं आपको देता हूं, देखना भाई। मैंने कहा बताइए क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? बच्चे अब आप अंकों का योग मत करना, जिस भी पेयर का योग 9 बन रहा होगा उसको हटा दो, उसको काउंट ही मत करो, उसको कैंसिल करते जाओ। जहां भी अंकों का योग 9 बन रहा होगा, जैसे देखो 6 और 3 9, 9 बन गया, हटा दो, इनको काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 जब जुड़ेगा अंकों के योग में, अंकों के योग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 2 9, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि 9 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, किसी में भी जुड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और 4 9, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा 3, यानी के अंकों का योग आ गया 3, इसके अंकों का योग आ गया 3।
आप करके देख लो, जोड़ लो भैया। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 4 22, 5 27 और 3 30 आया जुड़ के, और 30 के अंकों का योग 3। अरे भाई वही तो निकाला मैंने, वही तो निकाला मैंने। मैंने क्या किया, मैंने जो 9 बन रहे थे उनको हटा दिया मैंने, बचा 3। अब 3 तो 9 से नहीं कट रहा है, मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, क्या ये संख्या हमारी 9 से कट रही है? बताओ। फिर पार्ट 3 पे चलते हैं, फिर पार्ट 3 पे चलते हैं। क्या ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं? अब इतनी बड़ी संख्या के अंकों का योग मत करना। आपको 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 अगर मेरी इज्जत प्यारी है तो सबका अंकों का योग मत करना। जहां पर 9 9 बन रहा होगा ना, उसको हटाते जाओ, उसको हटाते जाओ, उसको हटाते जाओ, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोड वर्ड भी हो गया आपके सामने। अगर वो इमोशनल हो जाए ना और रोने लगे, तो ये बोल देना नो, मतलब उसको ऐसे डायरेक्ट मतलब हर्ट भी नहीं करना, उसको ऐसे बोल देना कि आज मैंने एक नियम पढ़ा था कि 9 के जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सामने वाला समझदार होगा तो समझ जाएगा कि 9 के जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 9 के जुड़ने से अंकों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि आप कितना भी रो लो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक मैथमेटिकल स्टूडेंट के कुछ लॉज होते हैं, तो आप क्या समझोगे महेश बाबू? तो यहां पर देखिए 7 और 2 9 कट गया, हम लेंगे ही नहीं इसको। 9 हट गया, लेंगे ही नहीं इसको। 2 और 4 6, 6 और 3 9, देखो पूरा 9 बन गया, तीनों अंकों को हटा दो। 8 और 1 9 हटा दो, 6 और 2 8 बच गया। भैया अंकों का योग आ गया 8, और 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, मतलब कि पूरी की पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। आप देख लो, अंकों का योग कर लो। 7 और 2 9 9, 18 2 20, 4 24, 3 27, 28, 36, 42 और 44, सबको जोड़ के आया 44। 4 और 4 8, यही तो आया जो मैंने डायरेक्ट लिखा है। हम सब करके बताओ कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी 9 की डिविजिबिलिटी की बात करेगा तो जहां भी 9 बन रहा होगा अंकों का योग, मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, कैंसिल करता जाऊंगा, उसे उसे कैंसिल करता जाऊंगा। फिर मैं पार्ट 3 की तरफ चलता हूं, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ पार्ट 3, बहुत बढ़िया, गजब। मैंने क्या कहा? पार्ट 3, पार्ट 3 कहता है 5 तथा 25 की विभाज्यता, 5 तथा 25 की विभाज्यता, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 and 25, 5 और 25 की विभाज्यता क्या होगी? यार तो लोग कहां से आते हो तुम लोग? तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा 5 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है भाई? 5 का नियम कहता है, 5 का नियम कहता है कि अंतिम अंक, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 5 का नियम कहता है कि अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, पूरे भरे पड़े हो अंदर से, कूट कूट के भरे पड़े हो। अंतिम अंक या तो 0 होगा, अंतिम अंक, अंतिम अंक या तो 0 होगा, या तो 0 हो, या 5 हो। अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। अगर ऐसा है तो संख्या हमारी 5 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अंतिम अंक, अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। अगर ऐसा है तो संख्या हमारी 5 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। चलते हैं 25 के नियम के पास। 25 का नियम, भाई 25 का नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंक, क्या कहता है? अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक या तो डबल 0 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। अंतिम के 2 अंक या तो भाई 0 0 हो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75,
और 25 चौके 100। ऐसा भी कह सकते हो कि 25 की नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। अंतिम के 2 अंक जो हैं वो 25 से कटने चाहिए, तो संख्या हमारी 25 से डिविजिबल हो जाएगी। अंतिम के 2 अंक या तो 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, तो संख्या हमारी 25 से कट जाएगी। ये दोनों नियम समझ में आ गए, तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल कहता है कि चुपचाप जो कराऊं वो कर लो। फॉर एग्जाम्पल ने कहा कि यहां पर मैंने कोई संख्या ली 392605। बच्चे क्या ये संख्या हमारी 5 से डिविजिबल है? क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? बच्चे 5 के आगे मुझे बताओ, मैं यस लगाऊं और नो लगाऊं? मैं 5 के आगे यस लगाऊं या नो लगाऊं? क्या आएगा आपकी तरफ से जवाब? आपकी तरफ से जवाब आएगा कि सर जैसे ही आपने 5 की डिविजिबिलिटी पूछी तो हमने देखा अंतिम का अंक या तो 0 होगा या 5। यहां पर लास्ट डिजिट मिला 5, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 के आगे क्या लगाऊंगा? 5 के आगे लगाएंगे यस। दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह संख्या 25 से कटेगी? क्या यह संख्या 25 से कटेगी? यस और नो बताइए, क्या यह संख्या 25 से कटेगी? यस और नो। सर 25 का नियम ने कहा कि लास्ट के 2 अंक या तो 00 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो। सर यहां पर तो लास्ट की 2 डिजिट 05 है, 25 से नहीं कट रही है, और अगर है तो भैया 25 के आगे लगा दो नो, 25 से नहीं कटेगी। 25 की डिविजिबिलिटी ने कहा, साफ साफ कहा 25 की डिविजिबिलिटी ने कि अंतिम के 2 अंक या तो 00 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, लेकिन यहां पर तो अंतिम के 2 अंक 05 था, तो यह संख्या 25 से नहीं कटेगी, बिल्कुल भी नहीं कटेगी। और कोई एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, और एग्जाम्पल देखते हैं। बताइए बच्चे, क्या यह संख्या 25 से कटेगी? यस या नो? यस या नो? 25 की डिविजिबिलिटी बात कर रहा हूं, 25 की। एक और संख्या देता हूं, क्या यह संख्या 25 से कटेगी? एक और संख्या देता हूं, क्या यह संख्या 25 से कटेगी? 25 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूं अभी, जस्ट 25 की डिविजिबिलिटी की। ये तीनों मैंने 25 की डिविजिबिलिटी के बारे में पूछा। बताइए जल्दी, झड़ी लग जानी चाहिए आंसर की। बच्चे आंसर की झड़ी लग जानी चाहिए मेरे सामने। मैंने कहा आपसे कि ये संख्या दी हुई है और ये भैया 25 की डिविजिबिलिटी तो कहती है लास्ट की 2 डिजिट 00, 25, 50, 75 अगर कोई है तो संख्या 25 से कटेगी, अन्यथा अदरवाइज संख्या 25 से डिविजिबल नहीं होगी। तो मेरा मतलब है केवल लास्ट की 2 डिजिट से। लास्ट की 2 डिजिट मुझे दिखी 25, और ये तो संख्या 25 मिल गई, 25 से कट गई। यस पे लगाओ, आगे बढ़ो भाई साहब, यस पे लगाओ, आगे बढ़ो। मैंने देखी लास्ट की 2 डिजिट, बाकी क्या चल रहा है दुनियादारी में मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं है बाकी दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहां पर मैंने लास्ट की 2 डिजिट देखी और जैसे ही 75 दिखा मैं समझ गया यह संख्या 25 से कटेगी। यह संख्या 25 से कटेगी तो मैं यस पे टिक लगा दूंगा, और जैसे ही मैंने ये लास्ट की 2 डिजिट देखी, 00 दिखा, तो ये संख्या भी 25 से कट जाएगी। ये संख्या भी 25 से कट जाएगी। बहुत बढ़िया, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है? पार्ट कौन सा? पार्ट 4 है ना। 3 पार्ट पढ़ा दिए। पार्ट 4 में क्या था? डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ। बच्चे 7 की, 13 की पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं है, सब फर्जी है। जो 7 की डिविजिबिलिटी है फर्जी है बिल्कुल। 3-3 के पेयर बनाओ और विषम में से माइनस करो, फिर यार इतने हम ये इतना झंझट पालेंगे, हम सीधा सीधा ही ना कर लेंगे 7 से डिवाइड।
13 की डिविजिबिलिटी 4 से गुणा करो, पिछले वाले में से घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ। क्यों भाई नहीं कर रहे, हम तो डायरेक्ट करेंगे। हम 7 13 का फर्जी रूल है, आपने नहीं पढ़ना है 7 13 का। 11 की डिविजिबिलिटी, जो स्टैंडर्ड डिविजिबिलिटी है ना, जो स्टैंडर्ड डिविजिबिलिटी है वही हमको पढ़नी है केवल। तो यहां पर 11 की विभाज्यता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो 9 की विभाज्यता होती है, एक 8 की होती है और एक 11 की होती है। बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 8 की, 9 की और 11 की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विभाज्यता है जो आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो 11 की डिविजिबिलिटी कहती है आपसे कि भैया अल्टरनेट के सम का डिफरेंस। समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैंने कहा अल्टरनेट, एकांतर के योग का अंतर, अल्टरनेट के सम का डिफरेंस। आप लोग इंग्लिश वाले लिख लेना, अल्टरनेट के सम का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। एकांतर, एकांतर अंकों के योग, योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, या तो 0 हो, या 11, या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज हो। नहीं आएगा समझ में, मैं मान रहा हूं कि ये स्टेटमेंट इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है। एकांतर के अंकों का योग, द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11। एग्जाम्पल से आएगा, टेंशन ना लो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो यार। यहां पे आप जुड़े हो ना, फ्रेश माइंड होकर पढ़ना है, बिल्कुल भी फ्रेश टेंशन में होकर तो पढ़ना ही नहीं है। टेंशन के लिए तो वैसे ही बहुत काम है हमारी जान को, बहुत काम है ना, है कि नहीं? टेंशन वाले बहुत सारे काम है कि नहीं है? टेंशन फ्री हो तुम सभी लोग? ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। किसी को किस बात की टेंशन, किसी को किस बात की टेंशन, किसी को यही टेंशन है कि उस दिन कैसे पैसों का अरेंजमेंट होगा, तो या पार्टी के लिए। तो यहां पर अगर जैसे मैं कोई संख्या आपको दे दूं कि 32964, 32964, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है या नहीं? क्या ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है या नहीं? अब एकांतर, अल्टरनेट का सम कैसे करें? सामने देखो, फोकस आपका सामने रहना चाहिए। तो यहां पर इस 3 को उठाओ और एक को छोड़कर एक के पास जाओ, ऐसे छलांग लगाओ। एक को छोड़ दिया, फिर एक को छोड़ दिया, ऐसे छलांग लगा दो। इसको बोलते हैं एकांतर, इसको बोलते हैं एकांतर। जैसे मैंने कहा 3 9 और 4, बीच में एक एक छोड़ दिए, एक आंतर, एक का अंतर, ऐसे एकांतर। तो इनका योग करो, 9 और 3 12, 12 और 4 16, एक तरफ तो 16 आ गया। जो बची संख्या उनको अलग जोड़ लो, 6 और 2 8। बच्चे जो 16 और 8 है ना, या तो इनका अंतर, या तो इनका अंतर 0 हो, या फिर 11 का मल्टीपल हो, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। अब 16 और 8 का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बता दो सर। 8 आ गया डिफरेंस 16 और 8 का। तो यार क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये 8 11 से कट रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ये संख्या हमारी 11। टेंशन ना लो, एक और एग्जांपल आ रहा है सामने, बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल आपके सामने आ रहा है। एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3 4 3 2 1। बताइए क्या ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये 11 से डिविजिबल है? यस और नो बताएंगे। यस और नो में जवाब देना है, बस ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना, यस और नो में जवाब देना है। मैंने कहा 1 2 3 4 3 2 1, क्या ये संख्या 11 से कट रही है या नहीं? एकांतर, एक से शुरुआत करेंगे, एक को कूद कर 3 के पास, एक को कूद जाओ 3 के पास, एक को कूद जाओ 1 के पास, जोड़ेंगे 1 और 3 4, 3 7 और 1 8। बहुत बढ़िया। फिर बचे हुए को जोड़ दो, 2 और 4 6 और 2 8। यार अंतर तो 0 आ गया भाई। 8 और 8 का अंतर कितना होता है? 0 होता है। और मैंने आपसे कहा था कि या तो अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। अब अंतर मुझे 0 मिल गया तो संख्या मेरी 11 से डिविजिबल हो जाएगी।
संख्या मेरी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल और फिर मैं आगे चलता हूं। एक और एग्जाम्पल है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 1331। बताइए क्या ये एक सवाल में जो आपको दिया है 11 से डिविजिबल है या नहीं? 11 से डिविजिबल है या नहीं? इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इंग्लिश वालों क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कि यहां पर एकांतर का योग करिए, एक को छोड़कर, 3 और 1 4, बचे हुए को जोड़ दीजिए 4। सर ये तो अंतर आ गया 0, अंतर तो 0 आ गया, और अंतर 0 आ गया तो संख्या 11 से कट जाएगी। संख्या 11 से कट जाएगी। बच्चे एक और डिविजिबिलिटी होती है 10 की, हालांकि उसको बताने की जरूरत नहीं है। 10 की विभाज्यता क्या कहती है? 10 की विभाज्यता, 10 की विभाज्यता। इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हमको, बहुत सारे क्वेश्चन। 10 की डिविजिबिलिटी आपसे कहती है लास्ट डिजिट, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संख्या हमारी 10 से डिविजिबल हो जाएगी। एक कह रहा लास्ट में ओ हो। अच्छा, लास्ट में ओ हो है तो संख्या हमारी 10 से डिविजिबल है। हाँ, काम तो तुमने कर ही दिए उस विनोद को ऐसा करने के। तो यहां पर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बच्चे कुछ मिसलेनियस संख्या होती हैं, विविध संख्या, जो हमारे एग्जाम में आती हैं। विविध संख्याओं की विभाज्यता, या फिर कह सकते हो कि डिविजिबिलिटी इन पेयर, डिविजिबिलिटी इन पेयर, जोड़े की विभाज्यता, जोड़े की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी इन पेयर। जैसे आपने किसी भी एग्जाम में कभी देखा होगा, 72 आ गया, 99 आ गया, 88 आ गया, 44 आ गया, 36 आ गया, इस तरह की विभाज्यता आपसे पूछी जाती है ना। तो यहां पर कैसे चेक करें सर? अभी बताते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी इन पेयर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड एग्जाम में डिविजिबिलिटी पूछी जाती है, वो जैसे मैंने कहा 72, आपसे कहेगा कि 72 से बताइए, कोई संख्या दे देगा, आपसे कहेगा कि बताइए क्या यह संख्या 72 से डिविजिबल है या नहीं, या फिर कुछ टर्म्स उसमें मिस कर देगा, एक्स और वाई उनकी जगह लिख देगा, आपसे कहेगा एक्स और वाई के मान बताओ, एक्स प्लस वाई के मान बताओ, अंडर रूट एक्स प्लस वाई के मान बताओ, लेकिन कहेगा विभाज्यता 72 की। सर आपने तो हमें बहुत लिमिटेड विभाज्यता बताई है, 2 की बताई है, 3 की बताई है, 4 की बताई है, 5 की बताई है, आपने 9 की बताई है, सर 11 की बताई है, 10 की बताई, लेकिन सर 72 की तो नहीं बताई। तो आप करेंगे क्या बच्चे? 72 को ऐसी दो संख्या में तोड़ दो जिनकी डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, जिनकी डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है। तो 72 को ऐसी दो संख्या में तोड़ दिया, 8 गुणा 9, यानी कि बच्चे आप डायरेक्ट 72 की डिविजिबिलिटी नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो जस्ट इतना सा देखना है कि वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। मेरे प्यारे, मुझे एक बात बता दो, क्या 8 और 9 दोनों की डिविजिबिलिटी आपने नहीं पढ़ी है? बेइज्जती करा रहे हो मेरी। क्या 8 और 9 दोनों की डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ी आपने? सर ऐसा क्यों कह रहे हो? बेइज्जती वाली बात। हम तो कह रहे हैं पढ़ी है हमने। बिल्कुल, मैं मान गया बच्चे। तो यहां पर अगर संख्या 72 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से भी होनी चाहिए और वो संख्या दोनों से भी होनी चाहिए, दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 9 से डिविजिबल चेक करके बता दो 72 से कट जाएगी, नहीं, 9 के साथ साथ वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट के 3 डिजिट। भाई मैं रिवाइज करा रहा हूं, लास्ट के 3 डिजिट। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। यही बिल्कुल बात है, बिल्कुल बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे 72 की पूछेगा। कुछ और मैं लिखवा देता हूं जो जो आपको पेयर बनानी है जिनकी। जैसे अगर आपसे कहे कि 88 की डिविजिबिलिटी बताओ, तो 88 को कौन कौन सी दो संख्या में तोड़ोगे? जल्दी से मुझे बता दो। जिनकी डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, 11 गुणा 8 में तोड़ देंगे। 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे और 8 की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे।
एग्जाम्पल बहुत सारे कराऊंगा, टेंशन ना लो, कल भी क्लास डिविजिबिलिटी की ही चलेगी, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। अगर संख्या 88 से डिविजिबल है तो बच्चे वो 8 से भी होनी चाहिए और वो हमारी 11 से भी होनी चाहिए। तो 88 का रूल आपको पता चल गया। मैंने कहा मुझे बताइए 99, अगर संख्या में 99 की डिविजिबिलिटी आपने चेक करनी है तो आप क्या करेंगे? आपने अगर 99 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे सर 11 गुणा 9, 11 नाम 99, यस 11 गुणा 9। अगर संख्या 99 से कट रही है तो वो 11 से भी कटेगी और वो 9 से भी कटेगी। एक और लिख देता हूं भाई, मैंने लिखा यहां पर 44। बताइए 44 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो क्या क्या उस केस में होगा? अगर संख्या 44 से डिविजिबल है तो आप उसे तोड़ेंगे 11 गुणा 4 में। किसमें तोड़ेंगे? 11 गुणा 4 में। 11 चौके 44। अब 11 का भी रूल आपने पढ़ा है और आपने 4 का रूल भी पढ़ा है, बहुत बढ़िया। अब एक और कहता हूं, मुझे बताइए 6 अगर आपसे आ जाए कि 6 की डिविजिबिलिटी बताओ कि संख्या 6 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? उस केस में आप क्या कहेंगे? अगर आपसे कहेगा कि भैया 6 की डिविजिबिलिटी बताओ तो आप कहेंगे सर 2 और 3, 2 तिया 6 होता है और 2 की डिविजिबिलिटी भी हमने पढ़ी है और 3 की भी पढ़ी है। 6 का डायरेक्ट रूल नहीं पढ़ा हमने, लेकिन अगर हमसे सवाल में 6 की विभाज्यता की बात करेगा ना तो हम 2 की विभाज्यता चेक करेंगे, हम पैरेलल 3 की विभाज्यता चेक करेंगे और अगर वो संख्या 2 से भी कट जाती है और वो संख्या 3 से भी कट जाती है तो भैया वो संख्या 6 से कट जाएगी। ऐसे ही इन सब का और तो नहीं बचा कुछ, 72, 88, 99, 144। हां, ये रूल हो गए, बहुत बढ़िया। अब तक का जो कॉन्सेप्ट पिछले 40-45 मिनट में मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरी डिविजिबिलिटी का है। अब जो बचा वो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं। तो हमारे पास अभी 10-12 मिनट हैं। 10-12 मिनट में जितने सवाल हम कर सकते हैं वो करेंगे, बाकी कल हम सवाल करेंगे। कल सवाल पे सवाल होगा, कल कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इक्का दुक्का जो सवाल के साथ आएंगे उनको तब पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम जितना टाइम बचा है उनमें हम सवाल को कर लेते हैं। बस उधर जाओ, 143 के ऊपर ही बैठे हो अभी। उससे पहले बच्चे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी फोकस कर ही रहे हो, सभी लोग, टाइम टेबल आपके पास नहीं है तो आप देख लीजिए कि रीजनिंग की क्लास 12 बजे चलती है, उसके बाद मेरी क्लास चलती है 1 बजे। अब मेरे तुरंत बाद नीरज सर की आएगा प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जीएस का मिक्स प्रैक्टिस सेट नवीन सर लेकर आते हैं 3 बजे और फिर शाम को 5 बजे लेकर आते हैं अजीत सर जीएस चैप्टर वाइज। बच्चे ये प्रैक्टिस सेट है मिक्स और ये चैप्टर वाइज अजीत सर करा रहे हैं और उसके बाद 6 बजे इंग्लिश विपिन सर लेकर आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें? तो उस केस में आपने करना क्या है, एप्लीकेशन ओपन करनी है रोजगार विद अंकित। ये बीच वाला पॉपअप दिखेगा आपको, इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा, बीच वाला फोल्डर होगा फ्री कोर्स के नाम से। फ्री कोर्स के नाम से आप उस पर क्लिक करोगे, एसएससी जीडी परमवीर बैच पे चले जाओगे। परमवीर बैच पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये मलूक मास्टर आपको दिख जाएंगे, जैसे भी है दिख जाएंगे। और यहां पर एक और यहां पर फोल्डर होगा टेलीग्राम ग्रुप का, कल अंकित सर आपको बता चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप का, क्लिक करेंगे सीधे टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएंगे। ओके, तो यहां पर पीडीएफ का पता करने का तरीका यही है। ओके, तो चलिए सवाल पे चलते हैं, कैसे होगा ये बताओ भैया। सवाल जानू कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज नहीं कर पाओगे बच्चे, आप इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको, आपको जो हमारी क्लास होंगी उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अंकित सर के द्वारा कोई मैसेज आपको देना होगा, वॉइस मैसेज, अंकित सर आपको वहां से इंटरेक्ट, आप कांटेक्ट में रहेंगे, तो वहां पर ये आप कर सकते हो। चलिए सवाल देखिए, उसने कहा 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। बच्चे आपको 4 की विभाज्यता पता होनी चाहिए। बहुत ही गजब गजब क्वेश्चन है मेरे पास डिविजिबिलिटी के, एक से एक अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल के, इजी लेवल से लेकर हाई लेवल तक के अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखना, उसने कहा
2789। वो कह रहा है इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि योगफल 4 से डिविजिबल हो जाए। यार याद करो, अब से 1500 साल पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी जब पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि 2 की विभाज्यता का मतलब कि अंतिम का अंक, और 4 की विभाज्यता का मतलब अंतिम के 2 अंक। तो आपका जो फोकस रहना चाहिए बच्चे, वो केवल लास्ट की 2 डिजिट पे रहना चाहिए। इतनी संख्याओं से मुझे कोई मतलब नहीं है, इतनी संख्याओं से मुझे कोई मतलब नहीं है। सवाल कह रहा है कि योगफल 4 से डिवाइड करने के लिए मैं ऑप्शन में से क्या इनमें जोड़ दूं, क्या इनमें जोड़ दूं। बच्चे अगर आप इसमें 3 जोड़ते हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा 9 और 3 12, बनेगा 92। क्या 92 हमारा 4 से डिविजिबल है? यस सर, यस सर, 92 हमारा 4 से डिविजिबल है। लेकिन बच्चे आप गौर करो, उसने कहा क्या है, उसने कहा है कम से कम, यानी कि हमें आंखें बंद करके संख्या नहीं जोड़नी है, हमें तो छोटी से छोटी संख्या, हमें अगर चलो 3 है बच्चे, 3 को ऐड करने पर संख्या कट गई, बहुत अच्छी बात है। क्या 3 से भी छोटी संख्या कोई है ऐसी जिसको मैं 89 में जोड़ूं तो संख्या हमारी इससे कट रही हो? 3 से छोटी संख्या कोई है क्या? अगर आप 1 जोड़ते हो बच्चे, अगर आप 1 को जोड़ते हो तो बनेगा 90। भाई 90 कहां 4 से कट रहा है? 90 4 से कट रहा है क्या? ऐसे ही हवा में एक 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 लिखे जा रहे हो आप। 89 में 1 जोड़ो 90 आएगा, 90 4 से कहां कट रहा है? 22.5 बार कटेगा। 22.5 एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। तो एक गलत। आप 2 को चेक करो बच्चे, अगर आप इसमें 2 जोड़ते हो, अगर आप इसमें 2 जोड़ते हो तो आएगा 91। क्या 91 4 से कट रहा है हमारा? हवा में 2 2 2 2 कहे जा रहे हो यार। क्या हमारा 91 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा। 4 जोड़ेंगे आएगा 93। 93 अगर आप 4 जोड़ देंगे तो 93 भी नहीं कट रहा है 4 से, यानी कि 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि आप इस 89 में 3 जोड़ेंगे बनेगा 92। लास्ट की 2 डिजिट 92 बन जाएंगी और वो 4 से कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर चलते हैं। बताइए इस सवाल का आंसर। सभी लोगों से मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए, एक एक बच्चे का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। उसने कहा 1 1 1 और 6। वो कह रहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी ऑफ 8, और 8 की डिविजिबिलिटी अब से 6000 साल पहले मैंने आपको पढ़ाई थी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहती है लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट। बच्चे इसको मत चेक करना, वो कह रहा इसमें जोड़ने पर, ऑप्शन में से क्या मैं जोड़ूंगा, इसमें जुड़ने पर जब वो संख्या मिलेगी ना तो वो हमारी 8 से कटनी चाहिए, तो वो हमारी 8 से कटनी चाहिए। अब वो आपसे कम से कम जोड़ने के लिए कह रहा है, तो सबसे छोटी संख्या से ही शुरुआत करो भाई, सबसे छोटी संख्या से ही शुरुआत करो। अगर वो कम से कम कह रहा है आप 4 जोड़ो, इसमें कितना बनेगा 210। हमें लास्ट की 3 डिजिट से मतलब है, केवल केवल लास्ट की 3 डिजिट से मतलब है, सॉरी 120 120 120 आएगा लास्ट की 3 डिजिट। भाई 6 और 4 10, 1 और 1 2, और 1 ऐसे ही आ जाएगा, बाकी तो 41 तो ये है ही। क्या ये लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से कट रही हैं? यस सर, 8 से कट रही हैं पूरे 15 बार। कितना बन रहा है? 15 बार कट रही है, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या 4 हो जाएगी। उससे छोटी संख्या कोई ऑप्शन में है ही नहीं, उससे छोटी संख्या तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं जिसको मैं चेक करूं। हो सकता है ये बड़ी वाली संख्या भी जोड़ने पर कट जाए, मैं चेक ही नहीं करूंगा। उसने मुझसे भाई साहब कहा कम से कम, छोटी से छोटी संख्या। क्या कहा? कम से कम, यानी कि छोटी से छोटी संख्या चेक करनी। हो सकता है 8 को रखने पर भी कट जाए वो 8 से। नहीं, हम चेक ही नहीं करेंगे, हम तो 4 पे हम केस करके आगे बढ़ जाएंगे। तो एक और सवाल, चलिए ये सवाल करते हैं। बताइए सवाल का आंसर क्या होगा।
सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए इसका क्या होगा। क्या कहा सवाल ने कहा कि यदि संख्या ये और स्टार 8 पूरी पूर्णतः 11 से डिविजिबल है तो स्टार का मान क्या होगा। स्टार का मान, यहां पर संख्या मिस हो गई। अब संख्या मिस हो गई है बच्चे, यहां पर आपको वो मिसिंग नंबर निकालना है। देखना आप कैसे निकालेंगे, सामने देखना। तो यहां पर मैंने लिखा 4 8 3 2 7, स्टार की जगह मैंने ए लिख लिया और 8। अब 11 का नियम लगाओ, इस पे दौड़ के लगाओ, सोचो मत क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, सीधा सीधा 11 का नियम लगाओ कि 11 का नियम आपसे क्या कहता है। 11 का नियम कहता है अल्टरनेट का सम। तो इनको जोड़िए, अल्टरनेट का सम 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना होता है 22। इनको जोड़िए, 8 और 2 10, 10 प्लस ए। बच्चे मैंने आपसे कहा कि इधर और इधर की संख्या का डिफरेंस या तो 0 हो, भाई या तो डिफरेंस 0 होगा या डिफरेंस क्या होगा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर डिफरेंस कहो कि सर 0 बना दो, भाई ये तो 22 है, ये 10 प्लस ए है। बच्चे अगर आप इधर भी 22 बना दो, अगर आप इधर भी 22 बनाना चाहते हो तो डिफरेंस बन जाएगा 0, डिफरेंस बन जाएगा 0। और 0 डिफरेंस बनने के लिए क्या इसको बनना पड़ेगा 12, ए का मान 12 होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके मुझे बताओ, क्या ए का मान 12 पॉसिबल है? क्या ए का मान 12 पॉसिबल है? ए का मान क्या मैं 12 कह सकता हूं दो अंकों की संख्या? नहीं, ए का मान तो सिंगल डिजिट नंबर आएगा, इकाई अंक आएगा, यानी कि मैं 22 नहीं बना सकता, यानी कि मैं इनका डिफरेंस 0 तो कभी नहीं बना पाऊंगा। 0 नहीं बना पाऊंगा तो फिर मैं इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल बना दूंगा। बच्चे अगर ये 22 है, अगर ये 22 है और ये इधर मैं क्या मान रख दूं कि ये इनका अंतर 0 आ जाए, 22 में से 11 घटाओ कितना आएगा, 22 में से 11 घटाओ तो 11 आएगा। कितना आएगा 11 आएगा। यानी कि आप इसको 11 बना दो, इस पूरे सम को 11 बना दो, पूरे सम को 11। जैसे ही आपने इसको 11 बना दिया तो ये 22 और 11 का डिफरेंस आ जाएगा 11 और ये संख्या 11 से कट जाएगी। अब इसको 11 बनाने के लिए 10 प्लस ए, ए का मान कितना होगा, ए का मान हो जाएगा 1। कमेंट दिखाना रजनीश, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 1। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों पॉसिबिलिटी हमने चेक करी है। रजनीश क्या होगा, ए का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि भैया मैं जब इनका 0 बनाने गया था तो डिफरेंस 0 बनने पर ए का मान 2 अंकों की संख्या आ रही थी, 22 बन रहा था। एक अंक दूसरा पॉसिबल था कि इनका डिफरेंस में 11 बना दूं, तो ये तो था 22। अगर मैं इस टोटल को 11 बना दूं तो डिफरेंस आ जाएगा 11 और संख्या 11 से कट जाएगी, तो ये ए का मान हो जाएगा 1। बिल्कुल करेक्ट है। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और वो आपने करना है। ये सवाल होमवर्क के लिए है, होमवर्क बच्चे यानी कि कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, अच्छी लगी हो तो जरूर करना। टीचर को मोटिवेशन आपके लाइक से मिलता है। और अभी क्लास नीरज सर की शुरू होने वाली है, हिंदी की। सभी लोग जरूर पहुंचिए नीरज सर की क्लास में, एक गजब की एनर्जी देखने को आपको मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।